मानसिकता को छोड़कर बीएसपी में जुड़ रहे हैं और तो हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो बहुजन समाज के साथ साथ अपर कास्ट में से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, मानवतावादी हो रही हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं, मानववादी अभी आपने कह दिया, हम तो शुरू से ही मानवता और इंसानियत में विश्वास रखते हैं। अभी आपने कहा मानववादी, सीबीआई भी मानववादी आपको बता, तो जो गलत काम करेंगे तो उनकी मानसिकता तो हमें उजागर नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा सपना क्या है कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके साथ सदियों से हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण सरकारी नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण की सुविधा तो मिल गई, तो राजनीति में तो आरक्षण का कोटा उनका पूरा हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में अभी तक भी आरक्षण का कोटा किसी भी महकमे में पूरा नहीं है। कब बीजेपी की सरकार रही हो चाहे आज कांग्रेस की सरकार है, आरक्षण के कोटे को इनडायरेक्टली किस तरीके से तो आपको लगता है कि आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। जैसे बीजेपी चल रही थी, एक मिनट, जैसे बीजेपी चल रही थी जिस रास्ते पे, आज उस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। आपके साथ चल रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आरक्षण है तो एक तो कोटा पूरा नहीं करे और जो सरकारी जितने संस्थान है, तो छोटा कमाल हो गया, उसका वो निजीकरण कर रहे हैं और निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है। तो हमारे लोगों के साथ हमारे सपना, मेरी बात सुन लो, काशीराम जी का एक सपना था कि तो जब हम यूपी में जो मेरी बात सुन लो भाई, सबसे बड़े प्रदेश में हम 3-3 बार अपनी सरकार बना सकते हैं, बना सकते हैं, दूसरों के साथ मिलकर बनाई। कोई बात नहीं, तो आज कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, बीजेपी ने खुद अकेले अपने बलबूते पर बनाई थी, या आज कांग्रेस ने अकेले अपने बलबूते पर बनाई, दूसरी पार्टियों का सहयोग लेकर बनाई। तो ये ऐसे बात नहीं है। तो जब हम यूपी में बना सकते हैं तो सेंटर में क्यों नहीं बना सकते? बनाएंगे दोबारा, यूपी में भी बनाएंगे, सेंटर में भी आगे चल के बनाएंगे। सेंटर में हम बहुजन समाज को इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं। इस देश की मैं काशीराम जी को कोट कर रहा हूँ। काशीराम जी का कहना ये था कि हमारी, काशीराम जी का फिलॉसफी ये है कि जितनी स्थिरता रहेगी उतना बहुजन समाज को फायदा होगा। उन्होंने ये सरकारें गिराते रहेंगे तो हम ज्यादा ने ये बात कब कही थी कि जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं हो जाता है तब तक सरकारें गिरती रहें तुम्हारे फायदे में, कि राजनीति में यदि स्थिरता रहती है हमारे हित में है, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज तैयार हो जाएगा तो फिर स्थिरता अस्थिरता का मतलब क्या रहेगा? अभी तैयार नहीं हुआ ना, अभी तैयार नहीं हुआ ना, तेजी से तैयार होगा, अभी भी सरकार गिराने की कोशिश करेंगे ना। गिराने का क्या मतलब? आपकी क्या मतलब गिराने का? अस्थिरता तो यही होती है ना कि जब तक सरकार गिरे नहीं, चुनाव नहीं, आपको फायदा नहीं होता। हम क्यों, हम किधर किसकी सरकार गिराते हैं? हमने यदि पहले कभी सेंटर में बीजेपी की सरकार गिराई, वो तो हमने यूपी में जैसे को तैसा जवाब दिया था। आप ये मायावती जी मानते कोएलिशन का जमाना है? आपने अभी कहा कि आपके साथ मिलकर सरकार बनाई, आपने दूसरे साथ मिलकर बनाई, पार्टियों में नहीं पड़ा। तो आपको लगता है कि आपको कभी ना किसी पार्टी के साथ जाना ही पड़ेगा? ये जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं होता तब तक का मैं बता रही हूँ। जिस दिन बहुजन समाज पूरा तैयार हो जाएगा, हमें कोई जरूरत, कितने साल लगेंगे? मुझे लग रहा है जिस तरीके से तेजी से बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 साल में हम इस लायक बन जाएंगे। 10-12 साल तक तो आप किसी न किसी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहेंगे ना? अभी कुछ नहीं, राजनीति में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आते, कुछ नहीं कहा जा सकता कि बीएसपी का पलड़ा एकदम तेजी से ऊंचा बढ़ जाए। नहीं, अभी जो अगर आप यूपी के अंदर आप सरकार को डिसमिस कराना चाहती थी, इस सरकार ने भी नहीं किया, पहले वाली तो करती नहीं क्योंकि वो तो उनके साथ थे। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस ने आपके साथ पॉलिटिकल जो है, जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी, वो हमारे साथ नहीं, वो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, हमने कब कहा कांग्रेस को? कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चला रही है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार चला रही है कांग्रेस, तो वो कैसे गिराएगी? हमने कभी नहीं कहा कि भाई, हमने तो ये कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और डेवलपमेंट का काम बिल्कुल नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि इसके ऊपर कांग्रेस को, सेंटर की गवर्नमेंट को, यूपी की सरकार तो कांग्रेस चला रही है, आप कह रही है कि अगर वो समर्थन विड्रॉ नहीं करते तो सरकार शायद अनस्टेबल हो जाएगी, आपको लगता गिर सकती है? अभी हमने कब कहा कि भाई, मैं आपसे ओपिनियन मांग रहा हूँ। अभी ये तो अब कांग्रेस अगर चाहे सरकार यूपी की गिराना तो गिर सकती है कि नहीं? आपका असेसमेंट है? ऐसा ये अभी तो कांग्रेस वालों से पूछो भाई, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी और दूसरी पार्टियां हैं, अभी उनकी जो बहुजन समाज के प्रति जो उनकी मनुवादी मानसिकता है, अभी उसमें बदलाव नहीं आया है। अभी नहीं आया, और आप दबाव बनाए रखेंगे इसके लिए? तो दबाव बना रहे तो तभी तो हम सोच रहे हैं कि भाई ये लोग मानवतावादी बने।
तो जब आप लेकिन अभी बन नहीं पा रहे हैं। जब आप दबाव प्रयास बनाती कर है तो आपके ऊपर दबाव डाल देते हैं केसेस वेसेस करके। ना, उससे मायावती नहीं घबराती। मायावती किस चीज से घबराती है ये बता दो। मैं इतनी देर से देखा हूँ घबराती नहीं, किस चीज से घबराती है आप? मायावती कभी नहीं इंसान घबराती तो है ना आप, मेरे इंसान में जरूर हूँ तो, किसी से लेकिन तो डर लगता होगा आपको। ऐसा नहीं अभी लेकिन जब कोई झूठा केस मेरे ऊपर लगाए, मेरे इमेज को खराब करने की कोशिश करे, तो उससे मेरे को तो ठेस पहुंचती है, मेरे पूरे बहुजन समाज को या मेरे जो शुभ चिंतक हैं उन सबको ठेस पहुंचती है। विरोधी दल तो ये भी चार्ज लगाते हैं आपके ऊपर, सच है झूठे है कि आपको तो जो जब सबसे ज्यादा पैसे देता है आपकी पार्टी को, बिल्कुल उसको सबसे गलत है। टिकट मिल जाती है। क्या गलत बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दूसरी पार्टियों की तरह उद्योगपतियों से पैसा लेके पार्टी नहीं चलाती है। हमारी पार्टी बहुजन समाज में से जो गरीब तबके के लोग हैं तो उन्हीं से थोड़ा थोड़ा चंदा करके पार्टी चलाती है। तकलीफ क्यों ये प्रचार कौन कर रहे हैं? दूसरी पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी पार्टी में लोग पैसा देते नहीं है। जब नहीं देते तो उनको उद्योगपतियों से पैसा लेना पड़ता है, लेकिन बीएसपी उद्योगपतियों से पैसा लेती नहीं है। गरीब और मजलूम मेंबरशिप के जरिए मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके इस मूवमेंट को चला रहे, तो तकलीफ दूसरी पार्टियों को हो रही है। इसलिए बीएसपी को बदनाम करने के लिए ये लोग इस किस्म का आरोप लगाते हैं। हमारी सेहत पे कोई एक फर्क बात नहीं मैं है। आपसे पूछना चाहता, आपकी ऐसा लगता नहीं है कि राजनीति के अंदर जो अपराधी लोग हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए? आपका व्यू क्या है? हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और हम उनको इसके मंत्री हक भी में नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। केंद्र में जैसे जिनके खिलाफ चार्जेस हैं उनको भी आप मांग करनी चाहिए? आप नहीं, सपोर्ट उसका एक क्राइटेरिया फिक्स आप होना उनको चाहिए। सपोर्ट कर रही है कैबिनेट को? अब एक मिनट, ये तो सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं तो उनको बैठकर इसके ऊपर कोई नीति तैयार करनी चाहिए, तब तो हम राजनीति में अपराधीकरण को खत्म कर सकते हैं। नहीं, आप पार्टी की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष अभी हैं। मेरी बात तो अभी घर से शुरू करें ना मैं अपनी काम। पार्टी की जिम्मेवार हूँ, दूसरी पार्टियों की जिम्मेवार थोड़ी ना हूँ। अगर आगे से कोशिश आप करेंगी और क्रिमिनलाइजेशन मैं अपनी पार्टी की ही जिम्मेवार हूँ, दूसरी पार्टियों की थोड़ी ना हूँ। अब दूसरी पार्टी के लोग यदि अपराधियों को बढ़ावा देंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मतलब अपने यहाँ आपने जो दिया था टिकट, आपको गलती लगता है कि गलती की नहीं, हमने कोई गलत लोगों को नहीं दिया। यदि कोई गलत आदमी आया तो वो अपने आप में सुधार करने का मुझसे। ये जो इलाहाबाद में राजूपाल की हत्या हुई उसके ऊपर एक और भी बात है। देखो, जो सुन कास्ट के लोग हैं या बैकवर्ड क्लास, राजूपाल क्या था? पिछड़े वर्ग का पाल समाज से था। जो सुन कास्ट, बैकवर्ड क्लास, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, खास तौर से दलित और शोषितों में, तो वो कोई अपराधी नहीं होते हैं। उनको तो अपराधी जबरन बनाया जाता है। उनमें से कोई ताकतवर आदमी बन के अत्याचार करते हैं लोग, इसलिए तो आगे निकलता है तो उसको बदनाम करने के लिए उनके ऊपर गलत मुकदमे चलाए जाते हैं। बहुजन समाज के ऊपर आ जाती है तो मेरे ऊपर आती है, मेरे ऊपर आती है तो बहुजन समाज के ऊपर। मायावती बहुजन ताकि समाज मेरी आवाज ही बहुजन समाज की आवाज है। ठीक बात है। जैसे इंदिरा इज इंडिया, मायावती बीएसपी, मायावती बहुजन समाज है, बहुजन समाज मायावती, इन दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना आपकी एक राजनीति है। राजनीति भविष्य की क्या राजनीति भविष्य? आपकी भविष्य की राजनीति? मेरी राजनीति नहीं, सपना क्या है? मैं बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मेरा सपना क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखने वाले जो सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट लोग हैं, और इसके साथ साथ अपर कास्ट में से ऐसे लोग जो अपनी मनुवादी मानसिकता को छोड़कर बीएसपी में जुड़ रहे हैं, और तो हम उनको भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो बहुजन समाज के साथ साथ अपर कास्ट में से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, मानवतावादी हो रही है बात। तो हम लोग ये चाहते हैं, मनुवादी अभी आपने कह दिया, हम तो शुरू से ही मानवता और इंसानियत में विश्वास रखते हैं। अभी आपने कहा मनुवादी, सीबीआई भी मनुवादी आपको बता, तो जो गलत काम करेंगे तो उनकी मानसिकता तो हमें उजागर नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा सपना क्या है कि इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके साथ सदियों से हर क्षेत्र में उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको इंसाफ नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, उनको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण सरकारी नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण की सुविधा तो मिल गई, तो राजनीति में तो आरक्षण का कोटा उनका पूरा हो जाता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में अभी तक भी आरक्षण का कोटा किसी भी महकमे में पूरा नहीं है। बीजेपी की सरकार रही हो चाहे आज कांग्रेस की सरकार है, आरक्षण के कोटे को इनडायरेक्टली किस तरीके से एक तो आपको लगता है कि आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। जैसे बीजेपी चल रही थी, एक मिनट, जैसे बीजेपी चल रही थी जिस रास्ते पे, आज उस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। आपके साथ चल रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो आरक्षण है, तो एक तो कोटा पूरा नहीं कर रहे, और
जो सरकारी बड़ा जितने सपना क्या है? संस्थान ये छोटे है, सपने तो हैं। वो छोटा कमाल हो गया। रिजर्वेशन उसका का वो आपका- निजीकरण कर रहे हैं और निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, कांशीराम जी ने जुडिशरी में मान्य आरक्षण की व्यवस्था कांशीराम नहीं जी का एक कोट है। राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषद में नहीं मैं है, ऐसे आपको- बहुत से क्षेत्र हैं कांशीराम जहाँ पर जी- आरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं है। तो हमारे लोगों के नहीं, साथ आप कांशीराम जी ने कहा था। हमारे मेरी सपना, बात मेरी सुनिए। बात सुन लो। कांशीराम जी का एक सपना था कि- तो जब हम यूपी में जो मेरी देश बात का- सुनिए आप। मेरी बात सुन लो भाई, आपकी बात सुन ही रहा हूं मैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश में हम 3-3 बार अपनी सरकार बना सकते हैं, तो अपनी केंद्र में सरकार क्यों नहीं बना नहीं, सकते हैं? दूसरों के साथ मिलकर बनाई अरे कोई आपने। बात नहीं, तो आज का कभी कांग्रेस बीजेपी के की साथ, अपनी कभी सरकार है। कांग्रेस के साथ, क्या कभी- बीजेपी ने खुद अकेले अपने बलबूते पर बनाई थी या आज कांग्रेस ने अकेले अपने बलबूते पर बनाई, दूसरी पार्टियों का सहयोग लेकर बनाई? तो ये ऐसे बात नहीं है। तो जब हम यूपी में बना सकते हैं अब तो बनाएंगे सेंटर दोबारा में से क्यों नहीं आप। बना सकते? बनाएंगे दोबारा यूपी यूपी में भी बनाएंगे, सेंटर में भी आगे चल के बनाएंगे। सेंटर में ज्वाइन हम भी बहुजन करेंगे। समाज को इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार बनाना चाहते मायावती जी, हैं। आप इस देश की political मैं कांशीराम जी को power की कोट कर रहा हूँ। कांशीराम मास्टर जी का कहना ये था कि हमारी उनके हाथों में सौंपना कांशीराम जी का फिलॉसफी ये है कि जितनी स्थिरता रहेगी उतना बहुजन समाज को फायदा होगा। उन्होंने जितना सरकारें गिराते रहेंगे तो हम ज्यादा कांशीराम जी ने ये बात कब कही थी कि जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं हो जाता है तब तक सरकारें तो गिरती जब रहे तक तुम्हारे हम फायदे में। चाहेंगे कि राजनीति में यदि स्थिरता रहती है हमारे हित में है, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज तैयार हो जाएगा तो फिर स्थिरता अस्थिरता का मतलब क्या अभी रहेगा? तैयार फिर तो नहीं हुआ हम लोग ना, अभी तैयार नहीं हुआ ना। हो रहा है, तेजी से तैयार हो तो रहा अभी है। भी सरकार गिराने की और कोशिश करेंगे ना। नहीं, गिराने का क्या मतलब? आपकी क्या मतलब गिराने का? अस्थिरता तो यही होती है ना कि जब तक सरकार गिरे नहीं, चुनाव नहीं हो, आपको फायदा नहीं होता। ना हम क्यों, हम किधर किसकी सरकार गिराते हैं? हमने यदि पहले कभी सेंट्रल में बीजेपी की सरकार गिराई, वो तो हमने यूपी में जैसे को तैसा जवाब दिया था। आप ये मायावती जी मानते कोएलिशन का जमाना है? आपने अभी कहा कि आपके साथ मिलकर सरकार बनाई, आपने दूसरे साथ मिलकर बनाई, पार्टी में नहीं पड़ा। तो आपको लगता है कि आपको कभी ना किसी पार्टी के साथ जाना ही पड़ेगा? ये जब तक बहुजन समाज पूरा तैयार नहीं होता तब तक का मैं बता रही हूँ। जिस दिन बहुजन समाज पूरा तैयार हो जाएगा, कितने साल हमें लगेंगे? कोई जरूरत, कितने साल लगेंगे? मुझे लग रहा है जिस तरीके से तेजी से बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 10-12 साल में हम इस लायक बन जाएंगे। 10-12 साल तक तो आप किसी ना किसी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहेंगे ना। अभी कुछ नहीं, राजनीति में बहुत जल्दी उतार चढ़ाव आते, कुछ नहीं कहा जा सकता कि बीएसपी का पलड़ा एकदम तेजी से ऊंचा बढ़ जाए। नहीं, अभी जो अगर आप यूपी के अंदर आप सरकार को डिसमिस कराना चाहती थी, इस सरकार ने भी नहीं किया। पहले वाली तो करती नहीं क्योंकि वो तो उनके साथ थे। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस ने आपके साथ पॉलिटिकल जो है, जो आप एक्सपेक्ट कर रही वो थी? हमारे साथ नहीं, वो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं? नहीं, हमने कब कहा कांग्रेस को? कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार चला रही है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार चला रही है कांग्रेस, तो वो कैसे गिराएगी? हमने कभी नहीं कहा कि भी, हमने तो ये कहा कि भी उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और डेवलपमेंट का काम बिल्कुल नहीं हो रहा, तो हमने कहा कि इसके ऊपर कांग्रेस को, सेंटर की गवर्नमेंट को तो यूपी सोचना की चाहिए। सरकार तो कांग्रेस चला रही है, आप कह रहे हैं कि अगर वो समर्थन विड्रॉ नहीं करते तो सरकार शायद अनस्टेबल हो जाएगी, आपको लगता है गिर सकती है? ना, अभी हमने कब कहा कि भाई मैं आपसे ओपिनियन मांग रहा हूँ। ना, अभी ये तो अब कांग्रेस अगर चाहे सरकार यूपी की गिराना तो गिर सकती है कि नहीं? आपका अपना क्या असेसमेंट है? ना, ऐसा ये अभी तो कांग्रेस वालों से पूछो भाई, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी और दूसरी पार्टियां हैं, अभी उनकी जो बहुजन समाज के प्रति जो उनकी मनुवादी मानसिकता है, अभी उसमें बदलाव नहीं आया है। अभी नहीं आया और आप दबाव बनाए रखेंगे इसके लिए? तो दबाव बना रहे, तो तभी तो हम सोच रहे हैं कि भाई ये लोग मानवतावादी बने, तो जब लेकिन अभी बन नहीं पा रहे हैं। जब आप दबाव प्रयास कर बनाती रहे है तो आपके ऊपर दबाव डाल देते हैं केसेस वेसेस करके। ना, उससे मायावती नहीं घबराती। मायावती किस चीज से घबराती है ये बता दो। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, घबराती नहीं, किस चीज से घबराती हैं आप? ये मायावती कभी नहीं इंसान तो घबराती है ना आप? मेरे इंसान में जरूर हूँ, तो किसी से लेकिन तो डर लगता होगा आपको। ऐसा नहीं अभी। लेकिन जब कोई झूठा केस मेरे ऊपर लगाए, मेरे इमेज को खराब करने की कोशिश करे, तो उससे मेरे को तो ठेस पहुंचती है, मेरे पूरे बहुजन समाज को या मेरे जो शुभ चिंतक हैं उन सबको ठेस पहुंचती है। विरोधी दल तो ये भी चाह करें सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, नौजवानों के दिलों की धड़कन, गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगारों के दिलों की धड़कन, जिनकी आवाज को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बुलंद करने का काम करते हैं, ऐसे हमारे नौजवानों के नेता, युवा दिलों की धड़कन,
माननीय आकाश आनंद जी आपके बीच में आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ताली के गड़गड़ाहट से आपका स्वागत करने का कष्ट करें। आगे हम का संचालन माननीय सुधीर कुमार भारती साहब को देते हैं।